नमस्कार, डेली 24 भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साहिल धुलिया। तो बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का नाम आज केवल एक राज्य के नेतृत्व तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि उनकी गूंज अब उत्तराखंड की सीमाओं को पार कर दक्षिण भारत सहित पूरे देश में सुनाई देने लगी है। बता दें कि मजबूत नेतृत्व, स्पष्ट सोच और निर्णायक कार्यशैली के कारण सीएम धामी तेजी से एक प्रभावशाली राष्ट्रीय नेता के रूप में उभर रहे हैं। जिस आंध्र प्रदेश के मदनपल्ली में आयोजित अटल मोदी सुशासन यात्रा में सीएम धामी की सहभागिता इसी बढ़ती राष्ट्रीय स्वीकार्यता को दर्शाती है। इस अवसर पर उन्होंने जनता को संबोधित किया और तिरुपति में आयोजित विशाल जनसभा व रोड शो में भी भाग लिया। हजारों की संख्या में उमड़ी भीड़ और गगनभेदी नारों ने यह साफ कर दिया कि सीएम धामी का प्रभाव अब राज्यों की सीमा से कहीं आगे बढ़ चुका है। वहीं सितारगंज के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में सप्त शक्ति संगम का शुभारंभ किया गया। इस शुभारंभ क्षेत्र कार्यवाहिका राष्ट्रीय सेविका समिति और मुख्य अतिथि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर नीमा द्वारा समाज में मातृशक्ति को जागृत होकर अपने परिवार व समाज में चेतना जगाने का आह्वान किया गया। उन्होंने परिवार में माताओं की भूमिका को रेखांकित करते हुए उन्हें अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभाने की अपील की। वहीं गीता पंत ने भारत के विकास में मातृशक्ति की भूमिका पर प्रकाश डाला। उन्होंने कुटुंब प्रबोधन एवं पर्यावरण संरक्षण के संबंध में भारतीय दृष्टि पर मार्गदर्शन किया। कार्यक्रम में विभिन्न सामाजिक, नारी शिक्षा, व्यवसाय, राजनीति, खेल, पर्यावरण संरक्षण, संगीत आदि क्षेत्रों में विशिष्ट कार्य के लिए भी सम्मानित लोगों को किया गया। उधर हरिद्वार में भारतीय जनता पार्टी ने संगठन के सभी मोर्चों के पदाधिकारियों के नामों का ऐलान कर दिया है, जिसके बाद नई जिम्मेदारी पाने वाले पदाधिकारियों के समर्थक उत्साहित दिखाई दिए। भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष बनाए गए अभिनव चौहान का जिला कार्यालय पर जोरदार स्वागत हुआ। भाजपा जिला अध्यक्ष समेत तमाम नेताओं ने अभिनव चौहान का स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। मीडिया से बात करते हुए अभिनव चौहान ने पार्टी संगठन का आभार जताया और कहा कि उन्हें जो भी जिम्मेदारी दी गई है वो उसे बखूबी निभाएंगे और पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए दिन रात काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश संगठन और जिले संगठन का बहुत बहुत आभार और प्रतीत करता हूँ, और सभी जनप्रतिनिधि हमारे जिले हरिद्वार के जिन्होंने मेरे पर भरोसा जताया, खासकर हमारे सम्मानित जिला अध्यक्ष आशुतोष शर्मा जी, संगठन महामंत्री माननीय अजय जी, हमारे प्रभारी अनिल गोयल जी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विपुल मेंदोली जी, मैं सभी का हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ। और देखिए, युवा मोर्चा का काम सर्वप्रथम तो हम कहते हैं कि नेता का काम नहीं है, ये काम चाहे महिला मोर्चा हो, युवा मोर्चा संगठन का काम है। हमारी प्राथमिकता हमेशा के युवा मोर्चा के तहत हम भारतीय जनता पार्टी संगठन को मजबूत करें, यही पहली पहल और हमारी यही। उधर पर्यटन नगरी मसूरी की पहचान मानी जाने वाली माल रोड पर पटरी व्यापारियों को हटाकर अन्य स्थानों पर शिफ्ट किए जाने का मामला अब लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। प्रशासनिक कार्रवाई के साथ ही इस मुद्दे ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है, जिससे शहर का माहौल तनावपूर्ण होता जा रहा है। नगर पालिका प्रशासन ने 20 दिसंबर से मसूरी माल रोड में पटरी पर प्रतिबंधित कर दिया था और हाल ही में एसडीएम द्वारा पटरी व्यापारियों का चिन्हीकरण सर्वे किया गया, जिसमें कुल 97 पटरी व्यापारियों को चिन्हित किया गया है। प्रशासन का कहना है कि इन व्यापारियों को माल रोड से हटाकर शहर के अन्य उपयुक्त स्थानों पर व्यवस्थित करने की प्रक्रिया पर काम किया जा रहा है। हालांकि सर्वे सूची से बाहर रह गए पटरी व्यापारियों में भारी रोष देखने को मिल रहा है। उनका आरोप है कि चिन्हीकरण की प्रक्रिया पारदर्शी और निष्पक्ष नहीं रही। आक्रोशित व्यापारियों का कहना है कि यदि उन्हें माल रोड पर पटरी लगाने से रोका गया तो वो उग्र आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस पूरे मामले को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री सोनिया आनंद रावत ने पटरी व्यापारियों का समर्थन करते हुए नगरपालिका अध्यक्ष मीरा सकलानी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, जो लोग पटरी व्यापारियों के साथ राजनीति कर रहे हैं, उनका मकसद ये नहीं कि पटरी व्यवसायियों को अस्थायी रूप से कहीं स्टेब्लिश किया जाए। उनका मकसद है कि हमारा नाम लिस्ट में नहीं आया है, इसलिए वो राजनीतिकरण हो रहा है। फलाने व्यक्ति को आप अंदर रखिए, फलाने व्यक्ति को आप बाहर रखिए। तो आप बताइए, मैंने किस व्यक्ति से कब और कैसे कहा कि हमारे लोगों को अंदर रखिए, कि फलाने व्यक्ति के लोगों को अंदर रखिए? हम इस तरीके की राजनीति नहीं करते हैं। मैं फिर से आप लोगों के माध्यम से यही निवेदन कर रही हूँ पटरी व्यवसायियों से कि जो लोग जायज़ लोग हैं वो उन लोगों को आप लिस्ट में रखिए। जो लोग नहीं जायज़ हैं, अगर गलती से कोई 2-4 लोग उस लिस्ट में ऐसे आ गए हैं जिनकी और भी आजीविका के साधन है, आप उस लिस्ट से उनको आउट कीजिए, चाहे वो फिर कोई भी हो। दूसरी बात, कुछ लोग हैं जो जिनका पटरी व्यवसाय से कोई लेना देना ही नहीं है, लेकिन जब वो मीडिया के सामने अगर कैमरे आ जाते हैं
तो उनको ये समझ में नहीं आता है कि क्या बोलना है और क्या नहीं बोलना है। सर से मिले थे, एसडीएम साहब से मिले थे। एसडीएम साहब से ने ये बोला था कि हमारी मीटिंग हो रही है। पहले तो इन्होंने 11 तारीख को बोला, आज भी मीटिंग के लिए इनके पास कॉल आती है, तो ये सारे लोग जो है 2 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। आप ये कह रहे हैं कि 10-10 आदमी अंदर आओ, इसका मतलब क्या है? मतलब तोड़ना चाह रहे हैं, तोड़ना चाह रहे हैं ये लोग। भाई क्यों ऐसे क्यों? ये लोग कोई आतंकवादी नहीं है, ये जो है मजदूर है, यहाँ के स्थानीय निवासी है ये लोग। एसडीएम साहब को हमसे बात करने में क्या दिक्कत हो रही है? एसडीएम साहब महोदय से और सबसे बड़ी बात, अध्यक्ष जी को हमने चुन के यहाँ भेजा, अध्यक्ष जी अपनी गाड़ी निकाल जा। व्यवस्था की जहाँ तक बात है, जिस तरीके से इनको झांसे में रखा जा रहा है, पिछले 2 या 2.5 महीने हो गए इनको। पहले बोला गया कि आप लोग थोड़े दिन के लिए हट जाओ, हम अभी व्यवस्था बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं इनको अंधेरे में रखा जा रहा है। और देखिए, सबका रोजगार, सबका घर, सबका परिवार इसी रेडी पटरी से चलता है, और आप इनको बिना सेटलमेंट के कैसे उजाड़ रहे हैं? पहला क्वेश्चन तो मेरा ये है आपसे, है ना। आप बैठ के चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, आप अंधेरे में उनको रख रहे हैं, और आप ये भी कह रहे हैं, धमका भी रहे हैं आप कि मैं किसी को भी यहाँ पर रेडी पटरी नहीं लगाने दूंगी। तो इसका जवाब तो जनता मांग रही है। भाई, जनता को जवाब दीजिए आप कि आप किस तरह के झूठ बोल रही हैं। अभी आपको थोड़ा सा समय हुआ नहीं, तो आपको सब लोग देख रहे हैं और समझ भी रहे हैं कि आप किस तरह की रणनीति और राजनीति खेल रही हैं आम पब्लिक के साथ। जिन्होंने आपको उस कुर्सी में बिठाया है, वो नीचे गिराने का भी दम रखते हैं आने वाले समय में। देखिए, उधर उत्तराखंड की बेटी कविता चंद ने अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट विंजन पर सफलतापूर्वक चढ़ाई कर भारत का नाम रोशन किया है। बता दें कि माउंट विल्सन चोटी की कुल हाइट 4,892 मीटर है और मूल रूप से अल्मोड़ा की कविता मुंबई में रहती है। माउंट विजन पर चढ़ाई कविता के प्रतिष्ठित 7 समिट्स लक्ष्य की दिशा में एक अहम कदम है, जिसके तहत दुनिया के 7 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियों को फतेह किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों का। तो राजधानी लखनऊ में सोमवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनता दर्शन में लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान वो विभिन्न जिलों से आए हर फरियादी से मिले, उनका प्रार्थना पत्र लेकर अधिकारियों को उचित कार्रवाई के निर्देश भी दिए। सीएम योगी ने कहा कि हर जरूरतमंद की सेवा ही सरकार का लक्ष्य है। वहीं मुख्यमंत्री ने अभिभावकों के साथ आए बच्चों से भी मुलाकात की। उन्होंने सभी से नाम पूछा और चॉकलेट दी, साथ ही बच्चों के उज्जवल भविष्य का आशीर्वाद भी उन्हें दिया। उधर अमेठी में निर्माणाधीन शमशान घाट के केयरटेकर की हत्या का मामला सामने आया है, जिसके चलते हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर परिजनों व पुलिस के बीच नोकझोंक हो गई। तो जिस दौरान ग्रामीणों को पुलिस रोकती रही, लेकिन ग्रामीण खेत के रास्ते रोड जाम करने के लिए शव लेकर भाग गए। घटना की जानकारी होते ही आधा दर्जन थानों की पुलिस गांव पहुंची। वहीं गांव वालों ने उच्च अधिकारियों के बुलाने की मांग की व हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर प्रदर्शन शुरू कर दिया। उधर बलिया के उभाव में बाइक सवार बदमाशों को गोली मारने से युवक की मौत हो गई। बता दें कि घायल व्यक्ति को डॉक्टरों की तरफ से जिला चिकित्सालय मऊ रेफर कर दिया गया था, लेकिन स्थिति और गंभीर होने के कारण BHU ट्रामा सेंटर वाराणसी रेफर कर दिया गया, जहां युवक की इलाज के दौरान मौत हो गई। पंचायतनामा की कार्रवाई पूर्ण कर शव को पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी हाउस वाराणसी भेज दिया गया। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना स्थानीय द्वारा सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है और अन्य आवश्यक विधिक कार्रवाई प्रचलित है। परिजनों की तरफ से शव का अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मौके पर शांति व्यवस्था बनी हुई है। इसमें कल ही जो पीड़ित पक्ष है उसकी तरफ से एक नामजद तहरीर दे दी गई है, और जो भी इसमें जिन लोगों के विरुद्ध नामजद तहरीर दी गई है उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें लगी हुई हैं। कुछ लोगों को पूछताछ की जा रही है और उम्मीद है जल्दी इस पूरे प्रकरण का पर्दाफाश होगा, क्योंकि जो यहाँ अभी तक पिछले 24 घंटे में चीज़ें निकल के आ रही हैं उसमें यह है कि कालांतर में जो आरोपी हैं और जो पीड़ित हैं, कुछ मामलों में ये ऐसा प्रतीत हो रहा है सहयोगी भी रहे हैं वर्तमान में, क्योंकि डिफरेंसेस हैं। घटना तो हुई है लेकिन इसका शीघ्र ही पर्दाफाश किया जाएगा। उधर फिरोजाबाद जनपद में सरकारी डाकघर से करोड़ों रुपए के गबन के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना टूंडला पुलिस ने लगभग 2 करोड़ रुपए के सरकारी धन के गबन से जुड़े प्रकरण में 6 पुरुष एवं 1 महिला अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। इस संबंध में सहायक अधीक्षक डाकघर उपमंडल की तहरीर पर थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। आरोप है कि 1 जनवरी 2023 से 9 अप्रैल 2024 के बीच डाकघर टूंडला से सरकारी धन की बड़ी राशि का गबन किया गया। पुलिस विवेचना के दौरान पूर्व में एक अभियुक्त को जेल भेजा जा चुका है। इसी के चलते 14 दिसंबर को पुलिस टीम ने अलावलपुर में
और मोड़ के पास से अलग अलग समय पर शेष वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए अभियुक्तों में काफ़ी लोग शामिल हैं। पुलिस के अनुसार सभी आरोपियों को न्यायालय में प्रस्तुत किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि इस प्रकरण में अन्य संलिप्त व्यक्तियों की तलाश जारी है। साथ ही मामले की गहनता से जांच पड़ताल की जा रही है। अवगत कराना है कि दिनांक 11/3/2025 को वादी अजय दुबे, सहायक अधीक्षक डाकघर उपमंडल फिरोजाबाद के द्वारा थाना टुंडला पर दी गई तहरीर के आधार पर डाकघर टुंडला से दिनांक 1/1/2023 से 9/4/2024 तक कुल 2,67,40,000 रुपये के सरकारी गबन के संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 95/25 धारा 409 IPC पंजीकृत कराया गया था। उक्त मुकदमा उपरोक्त में विवेचना के दौरान अभियुक्त रवि प्रकाश राठौर को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। आज दिनांक 14/12/2025 को प्रकाश में आए 6 वांछित अभियुक्त अजय, राजपाल, कुलदीप और संदीप पचौरी को ग्राम चुल्हावली के पास से तथा वांछित अभियुक्तगण सौरभ, तरुण व प्रशांत एवं अभियुक्ता अंकिता को अलावलपुर मोड़ के पास से गिरफ्तार किया गया है तथा इसमें जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई है वो अमल में लाई जा रही है। उधर बिजनौर के नजीबाबाद में किसानों द्वारा खेत से हथनी को खदेड़ने का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि पिछले काफ़ी दिनों से बीमार हथनी किसानों की फसल को बर्बाद कर रही है। और बता दें कि करीब 1 महीने पहले इस बीमार हथनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और उसको जंगल में छोड़ दिया था, जिसके बाद वन विभाग ने नवजात बच्चे को देखभाल के लिए अपने पास रख लिया है, लेकिन बीमार हथनी को मरने के लिए छोड़ दिया है। अब किसान फसलों को तबाह करने से बचाने के लिए गुहार लगा रहे हैं। उधर जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में सोमवार को जन सुनवाई कर लोगों की शिकायतों को सुना। संबंधित अधिकारियों को प्राप्त शिकायतों का निस्तारण करने के निर्देश दिए। साथ ही जन सुनवाई के दौरान अपनी फरियाद लेकर आए जरूरतमंदों को ठंड से बचाव के लिए कंबल भी वितरित किए। जन सुनवाई में करीब 95 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश का जिलाधिकारी ने मौके पर निस्तारण किया। शेष शिकायतों के निस्तारण के लिए जिलाधिकारी ने सभी SDM, खंड विकास अधिकारी व अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ वर्चुअल जूम के माध्यम से बैठक कर उनके तत्काल निस्तारण के लिए निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि सभी SDM, BDO व अन्य संबंधित अधिकारियों द्वारा नियमित रूप से अपने कार्यालय में जन सुनवाई कर जन समस्याओं का सही ढंग से निस्तारण किया जाए। इनमें किसी भी तरह की स्थिरता न बरती जाए। उधर हमीरपुर में वर्दा गांव की नहर के पास सोमवार की सुबह विधवा महिला का शव संदिग्ध अवस्था में मिलने से हड़कंप मच गया। महिला के गले में निशान से आशंका जताई जा रही है कि उसकी गला घोंटकर हत्या की गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सदर कोतवाली के निवासी ने बताया कि उसने अपनी पुत्री की शादी करीब 16 साल पूर्व वर्धा गांव में की थी। 2 साल पूर्व उसके दामाद की मौत हो गई। फूलन देवी 2 बच्चों की मां है। पिता का कहना है कि आज सुबह उसे फूलन देवी का शव नहर किनारे पड़े होने की खबर मिली। घटनास्थल पर शव को खींचे जाने के निशान भी मिले हैं। शव मिलने की सूचना पर कोतवाल पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। फॉरेंसिक टीम घटनास्थल पर साक्ष्य जुटाने में लगी हुई है। कोतवाल का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में स्थिति साफ हो जाएगी। इस घटना से मृतका के दोनों बच्चों का बुरा हाल है। कोतवाली थाना क्षेत्र के बरदा गांव में एक महिला का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई थी। महिला की पहचान उसके परिवारजन द्वारा कर ली गई है। शव को पंचायतनामा भरवा के पोस्टमार्टम हाउस भेज दिया गया है। मृत्यु का स्पष्ट कारण पोस्टमार्टम के बाद ही पता पड़ पाएगा। घटना परिवारजनों द्वारा तहरीर प्राप्त करके आवश्यक वैधानिक कार्रवाई इसमें की जाएगी। पंचायत चुनाव की चर्चा शुरू होते ही धांधलियों की शिकायतें भी तेजी से होने लगी हैं। इस बीच कौशाम्बी में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार पैर पसार चुका है, जिसके चलते एडहरा में धरातल पर नाली निर्माण कार्य में व्यापक पैमाने पर घोटाला सामने आया है, जिसमें ग्राम प्रधान सचिव और तकनीकी सहायक की काली करतूत उजागर हो रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम प्रधान सचिव मिलकर सरकारी धन का बंदरबाट कर रहे हैं। वो यहाँ बनी हुई पुरानी नाली की मरम्मत करते हैं और सरकारी दस्तावेज में नया निर्माण दिखाते हैं। इस मामले में प्रधान से फ़ोन के माध्यम से पूछा गया तो प्रधान ने साफ तौर से बताया कि नया निर्माण है, लेकिन वास्तव में मौके पर लोगों ने मरम्मत कार्य चालू बताया। ग्रामीणों का कहना है कि जहां समस्या है उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति को पलीता लगाया जा रहा है। जिम्मेदार ग्रामीणों ने कई बार अधिकारियों को शिकायत की, लेकिन आज तक कार्रवाई शून्य रही है। हालांकि डीएम मौके पर पहुंचे तो दोषियों पर कार्रवाई तय है। ये हमारे ग्राम सभा में जो पानी का भराव है, यही समस्या है। इसका निस्तारण जो है नहीं हो रहा है। नाली दोनों तरफ हो जाए तो पानी का ये भराव जो है खत्म हो जाए। कौन सा गांव है? ये ग्राम छोटा अड़हरा है। क्या नाम है आपका?
उधर कौशाम्बी के पास शाम करीब 8:30 बजे एक दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जिसके चलते एक ही मोटरसाइकिल पर सवार 4 युवक पीछे से आ रहे ट्रैक्टर में टकरा गए, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे से मौके पर अफरा तफरी फैल गई। सूचना मिलते ही क्षेत्राधिकारी तत्काल पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और सभी घायलों को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। चिकित्सकों ने 4 में से 3 युवकों को मृत घोषित कर दिया है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद SRN प्रयागराज के लिए रेफर कर दिया गया। पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल को कब्जे में लेकर थाने भेज दिया। मामले में अग्रिम विधिक कार्रवाई लगातार जारी है। उधर पीलीभीत के माधोटाडा रोड पर निर्माणाधीन पुलिया पर बड़ा हादसा हो गया। बता दें कि यहां पर पुलिया के लिए खोदे गए गड्ढे में DCM गिर गई, जिसके चलते हादसे में कंडक्टर सहित 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद DCM ड्राइवर मौके से फरार हो गया। वहीं बस कंडक्टर कैबिन में फंस गया, जिसके चलते ग्लाइंडर से कैबिन को काटकर कंडक्टर को निकाला गया। मौके पर पहुंची 112 पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। तो पीलीभीत पुलिया पर यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि गड्ढे में DCM गिर गई, तो DCM ड्राइवर मौके से फरार हो गया। कैबिन काट कर कंडक्टर को बाहर निकालना पड़ा। बता दें कि हादसे के बाद कंडक्टर कैबिन में फंस गया था, जिसके बाद कैबिन को काट कर इस कंडक्टर को बाहर निकालना पड़ा। बताया जा रहा है कि इस घटना के घटित होने के तुरंत बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। तो DCM ड्राइवर मौके से फरार हो गया। पुलिस इस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। पीलीभीत पुलिया पर यह बड़ा हादसा हुआ है, तो गड्ढे में ये DCM गिर गई और बताया जा रहा है कि दुर्घटना होने के तुरंत बाद ही DCM का ड्राइवर मौके से फरार हो गया। हालांकि कंडक्टर कैबिन में फंस गया। कैबिन काट कर कंडक्टर को बमुश्किल बाहर निकाला गया। वहीं पीलीभीत के सिमरा में स्वतंत्रता सेनानी का निधन होने से गांव में शोक की लहर फैल गई। बता दें कि स्वतंत्रता सेनानी के अंतिम दर्शन के लिए ग्रामीणों का सैलाब उमड़ गया। स्वतंत्रता सेनानी की मौत से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। इस दौरान प्रशासनिक अधिकारियों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर के साथ सलामी दी गई, जिसके बाद राष्ट्र ध्वज में लिपटे पार्थिव शरीर को अंतिम विदाई दी गई। वहीं गांव में शोक सभा का आयोजन किया गया, साथ ही स्वतंत्रता संग्राम में दिए गए योगदानों को याद किया गया। तो पीलीभीत में स्वतंत्रता सेनानी का निधन हो गया। तो स्वतंत्रता सेनानी के निधन से शोक की लहर देखने को मिली। सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनके अंतिम दर्शनों के लिए एक बड़ा हुजूम पहुंचा हुआ था। वहीं सैनिकों की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया, जिसके बाद तिरंगे में लपेटकर पार्थिव शरीर को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। तो पीलीभीत में स्वतंत्रता सेनानी थे, जिनके निधन की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है। तो सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। और सैनिकों की तरफ से उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। तो दूर दूर से लोग उनके अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे थे। एक बड़ा सैलाब उनके अंतिम दर्शनों के लिए उमड़ पड़ा था। तो पीलीभीत में ये स्वतंत्रता सेनानी थे जिनका निधन हो गया। स्वतंत्रता सेनानी के निधन की खबर से पूरे इलाके में शोक की लहर है। सम्मान के साथ स्वतंत्रता सेनानी का अंतिम संस्कार किया गया। अधिकारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और सेना की तरफ से गार्ड ऑफ ऑनर भी उन्हें दिया गया। तो पीलीभीत में स्वतंत्रता सेनानी का ये निधन हो गया। उधर पीलीभीत में महिला विधवा किसान के वायरल वीडियो ने सरकारी सिस्टम की पोल खोलकर रख दी है, जिसके चलते सरकारी व्यवस्थाएं सवालों के घेरे में खड़ी हो गई हैं। बता दें कि कलीनगर मंडी में विधवा दिव्यांग महिला किसान के धान 20 दिन से बिना तौल पड़े हैं, जिसके चलते वो रोज मंडी के चक्कर काटने को मजबूर हो गई है। हर बार सिर्फ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन तौल शून्य है। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश सहकारी कृषि संघ के प्रथम क्रय केंद्र पर महिला के धान पड़े हैं, लेकिन सिस्टम ने इससे नजरें फेर ली हैं। धान न बिकने से घर की आर्थिक हालत बदतर हो गई है, जिसके चलते रोज़मर्रा की ज़रूरतें भी पूरी करना मुश्किल हो गया है। मंडी परिसर में टूटी महिला किसान धान के ढेर पर बेबसी से बैठी हुई है, जिसका वायरल वीडियो सबको झंझोड़ देने वाला है। तो किसानों का आरोप है कि छोटे कमज़ोर किसानों की अनदेखी और बड़े किसानों का धान प्राथमिकता में तोला जा रहा है। तो पीलीभीत में सरकारी सिस्टम की पोल खुलती हुई दिखाई पड़ रही है। महिला विधवा किसान का एक वीडियो वायरल हो रहा है। मंडी में 20 दिन से
महिला के धान खुले पड़े हैं, लेकिन अभी तक ये धान तोले नहीं गए हैं। तो रोज़ सरकारी केंद्र का चक्कर ये महिला लगा रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी तक उसके धानों को तोला नहीं गया है। और अब ये वीडियो वायरल होने के बाद लगातार लोगों का आक्रोश भी देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर लोगों का कहना है कि गरीब किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है, जबकि अमीर किसानों के धान की तोलाई समय रहते हो जाती है। कहाँ की रहने वाली है? प्रसाद को। तो आपका धान कहाँ है पड़ा हुआ है? जो सामने ट्राली है। अच्छा, कि कब से यहाँ मंडी में आप? आज 15-20 दिन हो गए, 20 दिन हो गए कम से कम। अच्छा, ऐसे रोज आते चले जाते, रोज आते चले जाते। क्या कहते हैं सेंटर इंचार्ज? ये कह रहे हैं आज तो लेंगे, कल तो लेंगे। अच्छा, पैसे से कोई डिमांड तो नहीं कर रहे हैं? करते थे, बीच में मन में होता था, पर हमारे पास तो नहीं करते, लोगों को कहते हैं, हमें तो नहीं कहते, पता भी क्या हमें क्या देगी, क्या इनके पास जो देगी हमें। तो आज क्या, आज जैसे अगर धान नहीं तोला तो आप क्या करना चाह रहे हैं? क्या हम अपनी मौत करनी चाह रहे हैं आज तो। नहीं तोला तो हम सीधे मर जाएंगे, बस इन्हें मरेंगे। बत्ती की तार मेरे पास में है। तो आपको बता दें कि पीलीभीत में अब कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है, जिसके चलते सुबह घना कोहरा भी देखने को मिल सकता है। घने कोहरे के आने से आवाजाही बाधित हो गई है, वहीं वाहनों की रफ्तार पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। सुबह कोहरा ज़्यादा होने से विजिबिलिटी भी काफ़ी कम होती हुई दिखाई पड़ रही है। बताया जा रहा है कि ठंड के ज़्यादा असर से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। वहीं संभल में 50,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हो गई। पुलिस की गोली से बदमाश इमरान घायल हो गया। जांच में पाया गया कि शातिर बदमाश इमरान महज 20 साल का है। इस मुठभेड़ के दौरान एक पुलिसकर्मी भी घायल हो गया। बता दें कि पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया हुआ था, जिसके चलते लुटेरा बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ गया। इससे पहले लुटेरे बदमाश पर डीआईजी ने 50,000 का इनाम भी घोषित किया था। शातिर बदमाश गैंग बनाकर लूट की घटनाओं को अंजाम देता था, जिसके चलते शातिर बदमाश थाना बिनिया ठेर क्षेत्र से लूट के मामले में वांटेड चल रहा था। ये आज दिनांक 15 को थाना बनिया ठेर के थाना प्रभारी नेहटा से सैनिक चौक जाने वाले रास्ते पर वाहन चेकिंग कर रहे थे। तो ग्राम नेहटा से थोड़ा आगे निकल के जहाँ चेकिंग कर रहे थे, वहाँ ये मझावली की तरफ से मोटरसाइकिल सवार आता हुआ दिखाई दिया। जब इसे रोकने का प्रयास किया तो इसने मोटरसाइकिल कच्चे रास्ते को मोड़ दी और मोटरसाइकिल को गिरा के पुलिस पे जानलेवा फायर किए। सर, सिपाही भी घायल हुआ है? आत्मरक्षार्थ जो पुलिस के द्वारा फायर किए गए उसमें इसके पैर में गोली लगी। एक सिपाही भी इस दौरान जो है घायल हो गया है। सर, इस पे कितना इनाम और कितने मामलों में ये वांटेड चल रहा था? कहाँ का रहने वाला? ये इमरान इसका नाम है। ये अलीगंज जनपद बरेली का रहने वाला है और इस समय थाना भोजपुर में ग्राम पीपल्स थाना में इन्होंने एक लूट करी थी, उसमें ये वांटेड चल रहा है और इस पर डीआईजी महोदय द्वारा 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए। नमस्कार।